नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से दक्ष कंप्यूटर पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। मैं शांताराम गुर्जर आपको आज कक्षा 10 के विज्ञान विषय के भोजन एवं मानव स्वास्थ्य को थोड़ा डिटेल से समझाने का प्रयास करूंगा। और यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो इसमें सबसे पहले आता है कि पोषण जीवन का आधार है। पोषण जीवन का आधार, इसका मतलब होता है कि शरीर के सुचारू संचालन हेतु शरीर को चलाने के लिए संतुलित भोजन आवश्यक है। संतुलित मतलब होता है शुद्ध भोजन आवश्यक है, जिसमें हमें प्रोटीन मिलती हो, कार्बोहाइड्रेट मिलते हों, विटामिन मिलते हों, खनिज मिलते हों। तो यदि ये हमें जब नहीं मिल पाएंगे तो इनकी कमी से कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। हमें प्रोटीन नहीं मिलेगी, हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, वसा नहीं मिलेगा, तो उससे बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आदमी दुबला पतला हो जाता है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। तो फिर आता है कुपोषण। कुपोषण का मतलब यही है कि लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो, लंबे समय से चल रहा है और शुद्ध भोजन नहीं मिल रहा है, दूषित भोजन मिल रहा है, जो पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं, तो उससे क्या है, आदमी कुपोषणग्रस्त हो जाता। तो उसी को कुपोषण कहते हैं। कुपोषण मतलब होता है लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषण तत्वों की कमी हो तो उसे कुपोषण कहते हैं। इसका प्रभाव आप जानते हो कि शारीरिक भी हो सकता है और मानसिक भी हो सकता है, दोनों प्रकार से हो सकता है। तीसरा पॉइंट हमने नोट कर रखा है, क्वासी और कोर एक प्रकार का रोग होता है। क्वासी और कोर एक प्रकार का रोग होता है, प्रोटीन की कमी से ये होता है। प्रश्न बनता है कि क्वासी और कोर रोग किसकी कमी से होता है, तो क्वासी और कोर रोग प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। इस रोग में जो व्यक्ति का शरीर सूज जाता है, भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। कैसा हो जाता है स्वभाव? स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और त्वचा होती है वह पीली पड़ जाती है, शुष्क पड़ जाती है, काली धब्बेदार होकर ये फटने लगती है। तो इसी को हम क्वासी और कोर रोग के ही नाम से जाना जाते हैं। चौथा आता है मैरिस्मस। इसका मतलब होता है जब प्रोटीन के साथ पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी होती है। जब ऊर्जा ही नहीं मिल पा रही, हमें एनर्जी ही नहीं मिलेगी, तो इससे क्या, शरीर सूख कर छोटा हो जाता है, शरीर चिपक जाता है। और जब आप जान रहे हो, जब शरीर चिपक जाएगा तो आंखें कामतीहीन हो जाती हैं, अंदर धस जाती हैं, और इस स्थिति को ही मैरिस्मस रोग के नाम से जाना जाता है। अगला आता है रक्तचाप। रक्तचाप के बारे में भी ये आपने पढ़ा होगा, इसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर का मतलब होता है जो रक्त वाहिनियाँ हैं, रक्त वाहिनियों में जब रक्त बह रहा है और जैसे जैसे रक्त बह रहा है तो वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को, अब उसमें स्ट्रेस आ जाता है। जब रक्त में दबाव आ जाता है तो इसी को रक्तचाप कहते हैं। रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को आपको मैंने पहले बता दिया, उसको रक्तचाप मापी कह सकते हैं आप, या इसको स्फैग्नोमीटर के नाम से भी जाना जा सकता है। मनुष्य का जो रक्तचाप होता है 120 और 80 होता है। नॉर्मल 80 होना चाहिए और अधिकतम 120 से ऊपर नहीं होना चाहिए मनुष्य का रक्तचाप। अगला आता है तंबाकू। तंबाकू में जो पादप है निकोटिना टोबैकुलम कुल सोलेनेसी की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। किससे? निकोटिना टोबैकम कुल की जो सोलेनेसी पत्तियां होती हैं उनसे प्राप्त किया जाता है। इसकी पत्तियों में निकोटीन नामक एल्कलैइड पाया जाता है जो हानिकारक होता है। क्या होता है? हानिकारक होता है, और जो रक्तचाप व हृदय स्पंदन की दर को बढ़ाता है। आप जितने तंबाकू का सेवन करोगे उससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और व्यक्ति बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर हो गया, बीपी
लो हो गया, बीपी हाई हो गया, तो इससे बीपी हाई होता है किससे? तंबाकू के सेवन करने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। साथ में आता है नशीले पदार्थ। अब नशीले पदार्थ का मतलब तो आप सभी जानते होंगे कि नशीला पदार्थ किसे कहते हैं। नशीले पदार्थ में आपको गुटखा आता है, तंबाकू आती है, अफीम आता है, शराब आती है, भांग आती है, आदि का जो प्रयोग लोग बहुत अधिक कर रहे हैं। तंबाकू सेवन कर रहे हैं, अफीम का सेवन कर रहे हैं, शराब का, भांग का, लोग जबरदस्त तरीके से इनका सेवन कर रहे हैं। इनका शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और कुछ के कारण तो कैंसर भी हो जाती है और ये असाध्य रोग हो जाती है। उससे व्यक्ति को अकाल मौत का सामना करना पड़ता है। अगला लिखा है मैंने जो आपके सामने है कि जो विटामिन लिखे हुए हैं, कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, कैसे लक्षण क्या होते हैं। अब विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी रोग को गांव में देसी भाषा में रसौंध बोलते हैं, रसौंध। इस रोग के लक्षण होते हैं कि प्रकाश में या रात में दिखाई नहीं देता है, व्यक्ति अंधापन महसूस करता है, उसको दिखाई नहीं देता है। दूसरा आता है विटामिन बी की कमी से बैरी बैरी रोग हो जाता है और इसका लक्षण होता है कि हृदय की धड़कन कम हो जाती है, पेशियां एवं तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है, तंत्रिका बिल्कुल कमजोर हो जाती है विटामिन बी की कमी से। अगला आता है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है और इसके लक्षण क्या हैं? मसूड़ों से खून आने लग जाता है। जो मसूड़े होते हैं ना अपने दाढ़ वगैरह बगल में, मसूड़ों से खून आने लगता है, त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं, छोटे 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 छेद पड़ जाते हैं विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी की कमी से आपको बता दिया रिकेट्स रोग होता है और पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं, घुटने पास पास आ जाते हैं, ये समस्या भी होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।